मेरे बयान में कुछ ऐसा नहीं गलत नहीं। इदारे हमारी जान है, कभी इदारे के खिलाफ बात। तहरीक इंसाफ और अदारों के दरमियान कशीदगी एक नए दौर में दाखिल हो गई है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी क़यादत की हंगामी मीटिंग्स में मसरूफ है, जबकि कौमी मीडिया पर ये बहस भी छिड़ गई है कि माजी में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पाकिस्तान के हसास अदारों के खिलाफ शदीद बयानबाजी की। हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। बाजवा साहब, आपने हमारी हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। इस बयानबाजी पर भी वही रद्द-ए-अमल दिया जाए जो शहबाज गिल के बयान पर दिया गया है। अब तक सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल पर अदारों के खिलाफ बहतान तराजी और बगावत पर उकसाने के संगीन इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इस केस का मुस्तकबिल क्या होगा और क्या शहबाज गिल को सजा होगी या नहीं होगी, इसके बारे में अभी से कोई हतमी इंकशाफ मुश्किल है और हमारी उलझी हुई सियासी तारीख में जहां सौदेबाजी और डील के इम्कानात हमेशा रोशन रहते हैं, मारूजी बात करना मुमकिन नहीं। इस केस का फैसला क्या होगा या इसका अंजाम क्या होगा, इससे कतई नजर अहम तरीन बात यह है कि हमारी सियासत में इस कदर कशीदगी और अदम बर्दाश्त क्यों शामिल हो गई है कि हर तरफ पार्टी बाज खड़े नजर आते हैं और इस कशीदगी और तशद्दुद की फजा में रियासती अदारों को घसीट कर शामिल कर देने या रियासती अदारों के खुद शामिल हो जाने की रवायत क्यों पुख्ता तर होती जा रही है। नवाज शरीफ के साबका दौर के इख्तिताम से पहले सियासी कशीदगी और अदारों की इस सूरत हाल में मुबैना शमूलियत और मुल्की मीडिया पर इस मौजू पर होने वाली गुफ्तगू और इंकशाफात से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि मुस्तकबिल की सियासत किस कदर उलझी हुई और तशद्दुद आमेज होगी। रियासती अदारों को भी इन जंगों में चाहते ना चाहते हुए शामिल कर लिया जाएगा और अदालतों में जेर समात मुकदमात की असल समात कमरा अदालत से बाहर होगी। नुकसान से दो चार होने वाले या जिनके खिलाफ फैसले आएंगे वो रियासती अदारों की मुदाखलत का डंडोरा पीटेंगे। मैंने और शौकत ने जब जाके न्यूट्रल्स को समझाया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता, बिल्कुल इस साजिश को रोके। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? और आला अदलिया को तख्ता मश्क बना लिया जाएगा। बाद मौके ऐसे भी आएंगे कि खुद अदलिया के मोहतरम जजेस आगे बढ़कर पार्टी बन जाएंगे और इनके दौरान समात या निजी तकरीबात में जारी करदा बयानात इनकी सियासी पसंद और नापसंद का मयार करार दिए जाएंगे। ऐसा ही हुआ और बदकिस्मती से बाज काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहबान ने कानून के खींचे हुए दायरे से बाहर निकलकर गुस्से और जज्बात के जेर असर जाती ख्यालात और तसव्वुरात को भी अपने फैसलों का हिस्सा बनाया और वाज़ेह तौर पर पार्टी नजर आने लगी। जब इस पर मुखालिफ सिम्मत से शदीद तनकीद हुई तो फिर तौहीन अदालत के तहत उनको कड़ी सजाएं दी गईं और नाअहल किया गया। तकरीबन इससे मिलती जुलती सूरत हाल बदकिस्मती से बाज ऐसे आला तरीन रियासती अदारों की तरफ से भी सामने आई जब इनको पार्टी करार दिया गया और इनके अहकामात और इक़दामात को किसी एक पार्टी या शख्स के लिए सूदबंद करार देकर सियासी रंग में रंग दिया गया। इस किस्म की सूरत हाल के तदारक के लिए ना अदारे आगे आए और ना ही मुल्की अदालतों ने इस तासर को ज़ायल करने की कोशिश की और यूँ सियासी मैदान में एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार कूदते और सियासी जमातें बाज आला रियासती अदारों में अपनी हमायत या मुखालफत का सियासी क्रेडिट लेने लगी और इस तरह के मौके भी आए कि अहम नोयत के जेर समात मुकदमात या वाक़यात के नताइज के बारे में अपने अपने बयानिए तरतीब दिए जाने लगे। सियासी जमातों के लीडर और मीडिया पर्सन फैसले या नताइज से पहले ही अपना अपना फैसला सुनाने लगे और जानबदारी सरे बाजार नाचने लगी। आसानी के साथ कहा जा सकता है कि हम खुली जानबदारी के दौर में जिंदा है जहां अक्सरियत जानबदार है और हैरान कुन अमर यह है कि अपनी इस जानबदारी का न सिर्फ प्रचार करती है बल्कि गैर जानबदार रह जाने वालों को मुनाफिक और गद्दार करार देती है। इस सूरत हाल और कैफियत तक पहुँचते पहुँचते रियासत बेहाल हो चुकी है लेकिन जानबदार बच्चे पैदा करने में मसरूफ है। अदारों की साख दाव पर है और आए रोज कहीं न कहीं से इनकी सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमले होते रहते हैं। हौसला शिकन बात यह है कि जानब
जानबदारी के इस मुबैना कारोबार में इस कदर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और इतने ज्यादा किरदार शामिल हो चुके हैं कि आसानी के साथ इस अमल को रोक देना या इसकी पैदावार को खत्म कर देना आसान नजर नहीं आता। अगर एक फरीक को रोकने की कोशिश की जाए तो दूसरा गिरफ्त से निकल जाएगा, जबकि इस अमल के दौरान रियासत की बका के लिए नागजीर इक़दाम जैसे मुआशी मसाइल का हल, रियासत को लाहक सलामती के खतरात का मुकाबला, बैनुल-अक़वामी महाज पर रियासत को दरकार नागजीर हमायत और बैरूनी दुनिया से बाअमल राब्ते और तावन का अमल, ये तमाम अवामल मौजूदा सियासी कशीदगी और अदम बर्दाश्त के माहौल में जामद हो जाते हैं और रियासत दोहरे नुकसान से दो चार होती है। आने वाले दिनों में मजीद अज़ियतनाक और रियासत के लिए नुकसानदेह अवामल सामने होंगे। ये एक खुली और वाज़ेह धमकी है कि हमारे सियासतदान अगर अदालतों से नाराज हैं तो अदालतें मुल्क दुश्मन और अवाम दुश्मन करार दी जाती है, और अगर इनको शक हो कि एस्टेब्लिशमेंट इनके बाज़ इक़दामात से लाताल्लुकी का इजहार करेगी तो वो एस्टेब्लिशमेंट को आलूदा करने की कोशिश करते हैं। गर्ज मामला धमकी और अमली इक़दामात तक पहुँच चुका है कि या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। गैर जानबदारी की जी भरकर मजम्मत की जाती है और इस कदर आपादापी और गैर यकीनी सूरत हाल के जिम्मेदारों का तयन करना आसान काम नहीं, लेकिन इससे भी मुश्किल काम ये है कि सियासत को सियासत रहने दिया जाए और आना और दुश्मनी में तब्दील न किया जाए। तहरीक इंसाफ 13 अगस्त को लाहौर में जलसा करना चाहती है और सूबे में इसके इत्तेहादी वज़ीर आला इस हवाले से मुकम्मल मावनत का ऐलान कर चुके हैं। वज़ीर आला के फर्जंद जो खबरों में जमे रहने का हुनर सीख रहे हैं, वो खुलकर वफाकी हुकूमत से टक्कर लेना चाहते हैं ताकि तहरीक इंसाफ की क़यादत की नजर में इनकी वफादारी पुख्ता हो जाए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह बनी गाला इन दिनों खास मरकज़े निगाह है और इस्लामाबाद में हर घंटे के बाद यह अफवाह फैल जाती है कि साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने के लिए सिक्योरिटी इदारे निकल चुके हैं। इस किस्म की अफवाहों का नतीजा ये है कि बनी गाला के गिरदोनवा में तहरीक इंसाफ के नौजवान जमा हो रहे हैं जो किसी मुमकिन गिरफ्तारी की मज़ाहमत करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस को रोजाना ट्वीट करना पड़ता है कि पुलिस का कोई दस्ता इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए बनी गाला नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला अपने मुबहम और धमकी अमेज लहजे से सूरत हाल को मजीद कशीदा बना देते हैं और ऐसा नजर आता है कि अपने साबिक पेशरो शहरियार अफरीदी की तरह राना सनाउल्लाह भी धमकियों की बंदूक से हवाई फायरिंग कर रहे हैं। अब तक नजर आने वाले हालात से आसानी के साथ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तहरीक इंसाफ और खास तौर पर इमरान खान बढ़कर हमला करेंगे और सूरत हाल मजीद कशीदा हो जाएगी और ये भी मुमकिन है कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए पंजाब में नवाज लीग के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाए और दोनों पार्टियों और इनकी हुकूमतों के दरमियान बाकायदा जंग शुरू हो जाए और हालात को नॉर्मल करने के लिए किसी तीसरे फरीक की तरफ से सख्त मुदाखलत की जाए। बहुत से लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा ही हो ताकि मुल्क में अमन की फजा खराब हो और फिर नए जाल बुने जाए। जहाँ तक शहबाज गिल पर मुकदमे और जिस्मानी रिमांड का ताल्लुक है, शहबाज गिल सियासी वर्कर से ज्यादा एक ऐसा कारकुन है जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ रहता है और टीवी प्रोग्राम्स के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस और सियासी बयानात में मुखालिफ सियासी पार्टियों और उनकी क़यादत पर शदीद तनकीद और जुमलेबाजी से पार्टी इमेज बनाने की कोशिश करता है। शहबाज गिल अच्छी तरह जानता है कि इमरान खान इसकी मेहनत को सराहते हैं और मीडिया में मुखालफिन के खिलाफ प्रोपेगेंडे को शहबाज गिल और सोशल मीडिया टीम का कारनामा समझते हैं। शायद यही दाद और हौसला अफजाई गैर सियासी लीडर शहबाज गिल को इस सतह पर ले आई कि वो आगे बढ़कर हसास अदारों के बारे में इंतहाई गैर मुहतात गुफ्तगू करने लगा। जिस टीवी बयान के बाद इसको मुकदमात का सामना है वो हैरान कुन है और महज किसी एक तर्जमान का जाती बयान नजर नहीं आता, बल्कि इसमें जमात की क़यादत के इत्तफाक़ राय के जुज़ियात ज्यादा नजर आते हैं। इम्कान यह है कि शहबाज गिल रवायती पुलिस तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो बहुत कुछ उगल देगा जिससे तहरीक इंसाफ और इसकी क़यादत पर दबाव डालना मजीद आसान हो जाएगा। बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि अगर इस माहौल में शहबाज गिल ही रहता है और शहबाज उगल नहीं बनता तो शायद तहरीक इंसाफ के मामला ज्यादा खराब ना हो, और अगर वो बहुत कुछ उगल देता है तो शायद तहरीक इंसाफ और इसकी क़यादत को नाकाबिल तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा।